आवश्यकता आविष्कार की जननी कही जाती है। हर एक दशक के बाद एक ना एक परिवर्तन होता है, चाहे वो रिश्तों में हो, विज्ञान में हो, खोज में हो, पढ़ाई में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन परिवर्तन दिखाई देता है। आज से कुछ समय पूर्व हमारे परिवार संयुक्त परिवार थे। धीरे धीरे हर व्यक्ति की एक नई खोज ने कि उसे क्या परेशानी आ रही है, क्या कष्ट हो रहा है, उस सबको महसूस किया और अलग अलग परिवार होते चले गए। उस संयुक्त परिवार से एकल परिवार का जन्म हो गया। लेकिन इस सब परिवर्तन में एक घर ऐसा है जिसका नाम लेते ही शरीर में ऊर्जा जागृत हो जाती है, और वो है नानी का घर। हम छोटे थे तो हमें भी लगता था नानी के घर जाना है। हमारी संतान हुई तो उन्हें भी बड़ा खुशी होती थी कि नानी के घर जाना है, और उनकी संतान हुई तो उन्हें भी बहुत अधिक अच्छा लगने लगा कि हमें नानी के घर जाना है। समय अनुसार रहने का ढंग बदल गया, लेकिन नानी का घर, उसका आकर्षण, उसकी खुशी, उसकी ऊर्जा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। सारे के सारे बच्चे छुट्टियों में समय, परिस्थिति और सुविधा के अनुसार कहीं न कहीं घूमने जाते हैं। सैटरडे आया नहीं कि बच्चों को लगा नहीं कि हमें तो कहीं जाना है। सैटरडे संडे में गए, अपने माता पिता, दादी दादा, चाचा चाची, किसी के भी साथ जाएं, लेकिन एंजॉय करते हैं। मगर उस समय उनके साथ वही चेहरे होते हैं, वही परिस्थितियां होती हैं, और साथ ही साथ उनके ऊपर लगा हुआ शासन भी वही होता है। छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन खेलो। छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि टीवी देखते रहो। अब ये सब कुछ से वो सुनते सुनते काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन अचानक एक लंबी छुट्टी आती है, ग्रीष्म अवकाश की या शीतावकाश की, तो बच्चे सोचते हैं कि अब तो हम निश्चित ही नानी के घर जाएंगे, और वहां जाकर उन्होंने क्या करना है, कैसा महसूस होता है उन्हें, वो सब कुछ आनंदित कर देता है। सुबह उठेंगे, मन मर्जी से टीवी देखेंगे। क्यों? उनके ऊपर नानी है वहां। अगर माँ बाप ने मना किया तो नानी के कोई बात नहीं, बच्चा है, देखने दो टीवी। खाने की जिद पूरी नानी कर देगी। किसी चीज की डिमांड है तो नानी पूरा कर देगी, और साथ ही साथ ढेरों उपहार भी देगी, नए नए कपड़े भी दिलवाएगी। और उन सब से ज्यादा जो उन बच्चों को वहां जाने का एक आकर्षण रहता है, वो है कि चलते समय आंखों में आंसू भरी हुई नानी उनकी मुट्ठी में धीरे से कुछ पैसे देगी, जिसके ऊपर उनका एक छत्र राज्य होगा। वो पैसे लेकर वो अपने आप को किसी साहूकार से कम नहीं समझते हैं, साहूकार सा ही समझते हैं। और इसीलिए बच्चे अक्सर कहते हैं, सारी वैकेशन एक तरफ, नानी का घर एक तरफ।